श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम नमः शिवाय का मतलब भी होता है कि हम तुम्हें नमन कर रहे हैं। परमात्मा को नमन करना, हर पल हर घड़ी हर क्षण नमन करना। बहुओं से निवेदन है, अपने मायके जाओ ना, सास को नमन कर कर जाओ। सास तुम्हें 500 का नोट जरूर देगी, पक्का है। तुम्हें नहीं देगी तो तुम्हारे बच्चों को देगी। कहां जा रहा है नानी, क्या ले ये 100 रुपए ले ये 50 रुपए ले। बोलो जी जी सही है कि गलत है? सास देगी। आप नमन कर कर तो जाओ। आप अपनी वाणी से बार बार कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बार बार कहते हो, बार बार उच्चारण करते हो, बार बार कहते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव को भी लगता है ये मुझे बार बार पुकार रहा है, मुझे बार बार नमन कर रहा है, मुझे बार बार कह रहा है। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ दूं। विश्वास दृढ़ कर लो अपना। और जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, जब तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, समझो जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया, जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो गया। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, संत श्री स्वामी समर्थ, संत श्री गजानन महाराज, इनके पास में था क्या? इनके पास में विश्वास था। नामदेव जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। अब मंदिर के पीछे ना तो कोई मूर्ति थी, ना कोई भगवान था, ना कोई पूजन का स्थान था, पर नामदेव जी मंदिर के पीछे पड़े हैं। कुछ भी नहीं था मंदिर के पीछे, केवल मंदिर के पीछे की दीवार थी, पर कुछ था नामदेव जी के भरोसा। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे कोई लोरी सुनाते नहीं। कौन कहता है कि मेरा महादेव सुनता नहीं है? लोग कहते हैं ये पत्थर का शिवलिंग है, ये पाषाण का शिवलिंग है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है। हम कहते हैं दिल से पुकार कर देखना, पत्थर की मूर्ति भी सुनती है, पत्थर की मूर्ति भी श्रवण करती है। दिल से पुकार कर देखना, सुनेगा वो। एक बूढ़ी माँ की कथा बड़ी सुंदर है महाराज। एक बूढ़ी माँ, उसके पास में छोटे से लड्डू गोपाल थे, छोटे से लड्डू गोपाल। उनकी सेवा करती थी, वो स्नान करा देती, कपड़े पहना देती, अंगवस्त्र से पोंछ कर इत्र लगा देती, सुंदर मुकुट कांचनी श्रृंगार आदि कर देती, मुकुट आदि कांचनी वगैरह लगाकर श्रृंगार कर देती, फिर राजभोग रख देती, भगवान को दर्पण दिखाती, राजभोग रख देती। अब उसके मायके में शादी आ गई। उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे मायके जाना है बेटा, और मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, क्या तू कर लेगी? बाहर का ना बढ़ा के अंदर का बढ़ा। मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, अपने घर में, क्या तू कर लेगी? माँ क्या करना है बताओ।
क्या करना है आप मुझे बता दो, क्या करूं, क्या करना, बोलिए। माँ ने कहा 3 बार ताली बजाकर भगवान को उठा लेना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना और स्नान कराकर अंग वस्त्र से भगवान को पोंछ देना, फिर इत्र लगाना, फिर कपड़े पहनाना, फिर उनको मुकुट कांचनी लगाना, फिर मुकुट कांचनी लगाकर जब पूरा श्रृंगार हो जाए दर्पण दिखाना, दर्पण दिखाए भगवान मुस्कुरा दे तब भगवान को भोग लगाना। ठीक है माँ, फिर राजभोग करा देना, भोग लगा देना। ठीक है माँ, ऐसे ही करूंगी, पक्का। आप मैं जाऊं? हाँ जाओ। बहू ने 3 बार ताली का नाद किया और 3 बार ताली का नाद कर कर बहू ने भगवान को उठाया, स्नान कराया, इत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करा। बाद में सास ने कहा था दर्पण दिखा देना, भगवान मुस्कुरा दे तब राजभोग धरा दे। अब इसने दर्पण दिखाया, भगवान को कांच दिखाया, दर्पण, और ये विचार करने लगी भगवान तो हंसे ही नहीं, मुस्कुराए नहीं। इसका कहने का मतलब सास का ये नहीं था कि भगवान हंसेंगे, उसका मतलब था कि दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं। अब इसको लगा कि भगवान तो मुस्कुराए नहीं, तो मैं राजभोग कैसे धराऊं? मुझे लगता है भगवान की सेवा में कोई कमी रह गई। अब इसने भगवान के फिर वापस कपड़े उतार दिए, श्रृंगार उतार दिया, भगवान को वापस गादी रजाई में सुला दिया। सुलाने के बाद में 2 मिनट बाद वापस आ गई, फिर 3 बार ताली बजाई। ताली बजाने के बाद में फिर वापस भगवान को थाली में रखा, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार करा, फिर बाद में वापस दर्पण दिखाया। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा दे तब राजभोग धरा देना, जो दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराए नहीं। इसको लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसने वापस भगवान के कपड़े उतार दिए, फिर उतार दिए, फिर भगवान को स्नान कराया, फिर श्रृंगार करा, फिर दर्पण दिखाया, भगवान मुस्कुराए नहीं। अब इसको कौन समझाए? पीतल की मूर्ति है, कोई मुस्कुराएगी क्या? ये तो हृदय का भाव होता है। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा, मतलब दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं, ये सास के सहज भाव था, पर भगवान नहीं मुस्कुराए। इसने वापिस कपड़े उतार दिए, फिर सुला दिया। सवेरे 7 बजे से भगवान को बार बार निला रही, श्रृंगार करा रही, दोपहर की 3 बज गई। भगवान भी मन में सोच रहे, निलाई निला रही है, खिला तो कुछ भी नहीं रही है भगवान को। 35वीं बार ये भगवान को स्नान करा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर कर भगवान को जो दर्पण दिखाया, भगवान पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए। पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए और मुस्कुराकर भगवान को लगा जब तक हंसूंगा नहीं तब तक ये खिलाएगी नहीं, बहुत देर से निला ही निला रही है। भगवान मुस्कुराए और तुरंत भगवान के तेरे नहाने से अब डर लगने लगा, इसलिए अब कुछ खिला दे। भगवान ने भोजन किया। अब तो बहू प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार करती, वस्त्र पहनाती, और वस्त्र पहनाकर जो दर्पण दिखाती भगवान पहली बार में ही हंस देते, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नवा देगी, ये फिर नहलाएगी, ये बार बार नहलाएगी। इससे अच्छा है कि मैं मुस्कुरा दूं, मैं हंस दूं। भगवान फिर मुस्कुरा देते। सास आ गई। सास ने बहू से कहा तो श्रृंगार पूजन कर रही है बढ़िया? बिल्कुल। सास सच बोली कि मैं पूजन करने बैठूंगी, अब तू अपना काम कर। सास पूजन करने बैठी, भगवान को दर्पण दिखा रही थी, इतनी देर में बहू पहुंच गई। दर्पण दिखा के सास ने रख दिया और भगवान को राजभोग दे दिया। इतने में बहू ने कहा नहीं नहीं, तुम ही तो कह के गई थी भगवान मुस्कुराए तब राजभोग देना, अभी तो हंस ही नहीं है।
सास ने कहा, पगली कोई पीतल की मूर्ति हंसती है क्या? बहू कहती, कैसे नहीं हंसती, तुम हटो। सास को हटा के जो बहू ने दर्पण दिखाया, भगवान फिर दांत निकाल कर हंस दिए, फिर हंसे। अब भगवान जैसे ही मुस्कुराए, सास ने बहू को गले से लगाकर कहा, री बेटा, सेवा मैं भी करती हूं और सेवा तू भी करी, पर मेरा विश्वास आज भी ये पीतल की मूर्ति पीतल की ही रही, पर तेरा विश्वास इतना पक्का था कि पीतल की मूर्ति में भगवान है, तो वो प्रकट भी हो गए। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका भरोसा क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? आपका विश्वास क्या कहता है? पत्थर की मूर्ति को पत्थर की ही मानोगे तो वो पत्थर की ही रहेगी। पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लोगे तो वो भगवान ही रहेगा। आपका विश्वास जो कहेगा, पत्थर की मूर्ति में से वो प्रकट होगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास क्या कह रहा है? इतने लोग कथा में आए, एक एक व्यक्ति से कोई माइक लेकर